बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्फ़ा चौंक मैथमेटिकल इकनॉमिक्स एक्सरसाइज 5.3 का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। नेशनल इनकम मॉडल, ये हमारे पास नेशनल इनकम मॉडल गिवन है। y इज इक्वल टू सी प्लस आई नाट प्लस जी नाट, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है वो नेशनल इनकम मॉडल गिवन है। इस क्वेश्चन में चेक करेंगे ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इस क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स हैं। y वेरिएबल है, y मीन नेशनल इनकम, जिसे हम लोग आउटपुट यानी पैदावार भी कहते हैं, और सी वेरिएबल है, सी मीन कंजम्पशन यानी सरफी अखराजात, जो हम लोग अपनी बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं। वी कैन राइट इट एस। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यूज़ को तरतीब देते हैं। y ये प्लस का c है, जब बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो साइन तब्दील हो जाएगा, माइनस का c इज इक्वल टू, उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं आई नाट प्लस का जी नाट, ये प्लस का बी वाई है, इसको उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके आएंगे तो साइन तब्दील हो जाएगा, माइनस का बी वाई प्लस का सी आ जाएगा इज इक्वल टू, उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं। कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास ए है। अब हम लोग क्या करते हैं, वी कैन राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। y और c के जो कोफिशिएंट है उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। y का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। c का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 1, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 1। y का कोफिशिएंट क्या है माइनस का b, तो माइनस का b आ जाएगा। और c का कोफिशिएंट क्या है प्लस का 1, तो यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा। उसके बाद वेरिएबल लिखते हैं, y c ये हमारे वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे लिखते हैं y c। उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं आई नाट प्लस जी नाट ए, ये हमारे कांस्टेंट वैल्यू हैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं आई नाट प्लस का जी नाट ए। अब हम लेट करते हैं, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये ए के बराबर है, और ये जो सेकंड मैट्रिक्स है ये एक्स के बराबर है, एक्स इज इक्वल टू, ये जो लास्ट मैट्रिक्स है ये डी के बराबर है, डी इज इक्वल टू। अब हम इस क्वेश्चन में चेक करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आता तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। अब हम लोग ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 माइनस का 1 माइनस का b और ये प्लस का 1। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस के b को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी नफ़ी जम्मा, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जम्मा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का क्या आएगा b आएगा। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 माइनस b, ए का डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये जो आंसर है हमारा इसे हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कैंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।